हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12C से, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे प्रश्न 10वें को हल करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न 1 से लेकर के 9 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रश्न 10वें को हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की किताब का। NCERT वाली किताब में अगर आप स्टडी करते हैं तो जो क्वेश्चन NCERT लिखे होंगे उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं, ये है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 10वां। इसमें कहा गया है गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या बताइए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है अगर आप इसके पैटर्न को समझ जाते हैं तो। प्रश्न में कहा गया है कि इस तरीके की एक आकृति है, देख सकते हैं, और बीच में एक वर्ग बना हुआ है और इसके चारों भुजाओं पे अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो आपको बताना है कि अगर एक पौधा 6 वर्ग मीटर स्थान घेरता हो तो इस पूरी आकृति की जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रही है इसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसमें पौधों की संख्या भी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे कि इसमें पौधों का संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल में से, जो पूरी आकृति का क्षेत्रफल है उसमें से 6 का भाग दे देंगे। क्षेत्रफल में 6 का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा पौधों की संख्या। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यह 4 अर्धवृत्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों अर्धवृत्तों का आप क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब प्लस जो ये वर्ग बीच में आपको दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसमें 6 से भाग दे देंगे तो पौधों की संख्या पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के समय जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा दे रखी है 21 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए या व्यास पता होना चाहिए। तो ये देखिए, जो ये वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, यह इस अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगी। उसी तरीके से जो ये वाली भुजा नीचे की तरफ है वह इस आकृति का व्यास हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से जो ये वाली भुजा आपको दिखाई दे रही है वह इस आकृति का व्यास हो जाएगा। और उसी तरीके से जो ये वाली भुजा दिखाई दे रहा है आपको वह इस आकृति का व्यास हो जाएगा। तो व्यास आपको सभी आकृतियों का पता चल गया। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल देंगे और जैसे ही आपको त्रिज्या पता चलेगी तो आप इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें हम एक बार लिख लेंगे। दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 21 मीटर दे रखी है। और ये जो होगा बराबर होगा किसके? अर्धवृत्त के व्यास के बराबर होगा। अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है। अभी हमने आपको बताया और इसको हम लोग कैपिटल D करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे स्मॉल r। तो स्मॉल r, और इसके आगे लिखना चाहते हैं तो अर्धवृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि व्यास का आधा जो है त्रिज्या होता है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो उसमें r की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ से हम लोग त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल r जो होगा वो d का आधा होगा और जो d है वो है 21 मीटर, तो ये हो जाएगा 21/2 और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 10.5 मीटर, ठीक है।
तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें पता चल गई। अब हम लोग निकालेंगे इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। और संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं? मैंने शुरू में आपको बताया कि चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल होगा, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला होता है, आपको पता है। तो यहाँ से ये 4 है तो 4 को अभी ऐसे ही रहने देंगे और ये 1/2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7। शुरू से ही आप इसको पढ़ते आए हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 गुणे 10.5 प्लस भुजा वर्ग की कितनी है 21, तो 21 को 2 बार लिखा जाएगा यानी 21 गुणे 21। अब देखिए इस 2 से 4 को काट लेंगे 2 बार में। ठीक, अब इस 7 से इसको काट लेंगे तो 7 एकम 7 और 7 5 35। ठीक है, 15 7 105 होता है, पॉइंट एक अंक पे लगा है तो एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए जो वैल्यू मिली है उसे हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 22 है, 1.5 है, 10.5 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5 प्लस 21 गुणे 21। एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ से 2 है, फिर 22, 1.5 और फिर 10.5 और यहाँ पे 21 गुणे 21। अब इन्हीं को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल यानी पूरी आकृति का क्षेत्रफल। तो देखिए 22 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 44 में 1.5 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं 44 गुणे 1.5। 4 5 20, 4 5 20, 2 22, 220, 44 एकम 44। ऐड करेंगे 0, 4 2 6, 4 2 6, 660, एक अंक पर दशमलव यानी 66 हो जाएगा। इसमें हम लोग करेंगे 10.5 का गुणा, 10.5 का गुणा। 5 6 30, 5 6 30, 3 35, फिर 0 का करेंगे तो 0, उसी तरीके से 1 का करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 6 3 9 6। एक अंक पे पॉइंट लगा है तो एक अंक पे पॉइंट लगा लिए, तो ये आ गया 693। 693 प्लस 21 का 21 में गुणा कर लेंगे, या फिर अगर आपको 21 का वर्ग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 21 एकम 21, 21 दूनी के 42। ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 441 होता है। ठीक है, ऐड करेंगे इसको, जब 693 प्लस 441 करेंगे तो ये आ जाएगा 1134। इसके बाद से हम लोग अब पौधों की संख्या निकाल देंगे। तो पौधों की संख्या जो होगी वो होगी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल बटा एक पौधे का क्षेत्रफल। तो आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 1134 और एक पौधे का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधे के लिए, यहाँ से देखिए, पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधे की संख्या बताइए। तो ये जो 6 वर्ग मीटर का स्थान है यह एक पौधे का क्षेत्रफल है। तो एक पौधे के क्षेत्रफल से अगर आप पूरी आकृति के क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने पौधे क्यारी में लगाए गए हैं। तो यहाँ से 1134 है आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसमें भाग दे देंगे एक पौधे के क्षेत्रफल से यानी कि बटा 6। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 189।